हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी महाअभ्यास में आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। गणित और रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। मैराथन की अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैथ्स का, तो मैं जल्दी इसका मैराथन लाती हूँ 1-2 दिन में। और गणित और रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको करना ही है, तो उसके छोटे छोटे आपको वीडियो बना के 25-25 क्वेश्चन के मैं कराऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आना ही है। तो वो आपको छोटे छोटे वीडियोस में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एकदम से मैथ्स रीजनिंग दिमाग में आपके नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन ये आपको करवा रही हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है वो रोजगार निर्माण के हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। और मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ से प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये कुछ एक सीरीज़ दी गई है, 2, 6, 14, 30, 62, 124। आपको बताना है कि अगली सीरीज़ में क्या आ रहा है, अगला जो नंबर है वो क्या आना है। तो देखिए, सबसे पहले इन वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये देख लो कि इनमें आप कर क्या सकते हो, क्या क्या थे। तो सबसे पहले पहले और दूसरे नंबर को जोड़ के देख लो कि तीसरा नंबर आ रहा है क्या। जोड़ने में नहीं आ रहा है तो माइनस करके देख लो, माइनस में नहीं आ रहा है तो इंटू में करके देख लो, इंटू में नहीं आ रहा तो डिवाइड करके देख लो, इन दोनों में भी नहीं आ रहा है तो प्लस करके डिवाइड 2 करके देख लो, 0.5 करके इंटू कर लो, 1.5 करके इंटू कर लो, किसी ना किसी में तो आपका आंसर इनमें से आ ही जाएगा। अब देखो, सबसे पहले हम जोड़ के देखते हैं। तो 2 में कितना जोड़ें कि 6 आ जाए, तो 2 में कितना जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा 4। फिर 6 में कितना जोड़ें कि 14 आ जाए, 6 में कितना जोड़ें कि 14 आ जाए, तो कितना जोड़ें, 8 जोड़ें। अब 14, अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 और 8, मतलब कितने का अंतर हो रहा है यहाँ पे, मतलब दोगुना हो रहा है। यहाँ का 4 हो रहा है, 4 दूनी 8 हो रहा है। अब 14 में कितना जोड़े कि आपका 30 आ जाए, तो आपको 30 में से 14 माइनस करके देख लेना है। 10 में से 4 गए, 6 बचे और 2 में, मतलब 14 में कितना जोड़ा, 14 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो मतलब ये आ गया 16। अब देखो, ये आपने क्या देखा, एक तरफ आ रहा है 4, फिर 8, फिर 16, अब 32 आ जाएगा। 30 में 32 जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा। 62 में फिर अब 32 का बोलिए, अब 62 का दोगुना कर लो, तो वो इसमें जोड़ दो। 126 का दोगुना करके अगले नंबर पे आ जाएगा। 126 का दोगुना, चौगुना सॉरी, हर नंबर का यहाँ पे दो तीन, हर नंबर में यहाँ पे क्या किया है कि चौगुना किया है। जैसे कि देखो, 2 में 6 में क्या किया, फिर +4 कर दिया, फिर 6 से 14 में +8 कर दिया, फिर 8 से 16 में आ गए तो 8 दूनी 16 हो गया, फिर 16 से 32 आ गया, फिर 32 से 64, 64 में 128। तो इस प्रकार से आपको जोड़ देना है। पहला 2 और 6 है, तो 2 में 6 4 जोड़ा तो कितना आ गया, 6 आ गया। 6 में 8 जोड़ा तो कितना आ गया, 14 आ गया। 14 में 16 जोड़ा तो कितना आ गया, 30 आ गया। 30 में 32 जोड़ा तो 62 आ गया। 32 में 64 जोड़ा 126 आ गया। 126 में 128 जोड़ा 254 आ गया। यही उन्होंने आपसे पूछा था। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि जिस प्रकार से कोई सीरीज़ हो तो आपको ऐसे ही करना है, जोड़ घटाना भाग डिवाइड। तो पहले आपने इसमें 4 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 16 जोड़ा, फिर 32 जोड़ा, फिर 64 जोड़ा, फिर 128 जोड़ा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 445, 221, 109, 53, 25, इनमें क्या आएगा। देखो, सबसे पहले फ्रेंड्स अपन देखते हैं कि इनको, देखो ये कम होता जा रहा है। अब जब कम हो रहा है तो इसका मतलब इसमें जोड़ तो नहीं होगा और ना ही गुणा होगा, तो इसमें या भाग ही हो सकता है और या माइनस हो सकता है। तो 445 में से आप कितना माइनस करेंगे कि 221 आएगा। तो हम करके देख लेते हैं। 5 में से 1 गया, 3 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, और 4 में से 2 गया, 2 बचा। तो कितना आ रहा है, 223 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, दूसरा नंबर 221 आ रहा है। तो आपने इसमें से 2 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 3 में से 2 गए तो ये 200, मतलब आपने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, पहले से दूसरे नंबर को माइनस किया और फिर आपने 2 से इसको 2 में से इसको माइनस कर दिया। पहले इन दोनों को माइनस किया और फिर दो, जो भी आंसर आया उसमें से 2 माइनस कर दिया। ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा करके देखें। दूसरा देखते हैं, 221 में से 109 कितना माइनस हो रहा है। 11 में से 9 गए, 2 बचे, यहाँ पे आ रहा है 1, और 2 में से 1 यहाँ पे आ रहा है 112, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 109। तो यहाँ पे अगर 112 हो, यहाँ पे मतलब आपने कितना माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 माइनस करना पड़ेगा। तो
3 माइनस करेंगे तो 12 में से 3 जाएगा 9, ये 109। यहाँ पे आपने 2 माइनस किया, यहाँ पे आपने 3 माइनस किया। अब ऐसे ही 109 पे 53 माइनस करो, क्या आ जाएगा? 9 में से 3 गए 6 बचे, और 10 में से 5 गए 5 बचे, 56 आ रहा है। फिर 56 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। आ रहा है आप लोगों को समझ में इसमें क्या हो रहा है? अब आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, 445 और 221 में आपने क्या किया है, इन इन दोनों को आपस में माइनस कर दिया है। दोनों को माइनस करके उन दोनों में आपको डिफरेंस जितना दिख रहा है, जैसे 3 का डिफरेंस दिख रहा है, तो फिर उसको माइनस कर लिया। एक ये वाले ट्रिक और समझ लो। दी गई संख्या में प्रत्येक पद पूर्व प्रतिपद में से 3 घटाने तथा प्राप्त संख्या में 2 से भाग देने पर प्राप्त हो रहा है। इस तरह से भी मिल सकता है। क्या बोल रहे हैं? दी गई संख्या में प्रत्येक पद पूर्व प्रतिपद में से, मतलब उसके पहले में से 3 घटाने पर, उसके पहले पद जो है उसको मिला के और उसमें से 3 घटाने पर और संख्या में 2 से भाग देने पर प्राप्त होता है। ये जो पद हो रहा है ये किससे अगर आप इसमें से 3 माइनस कर लो, 445 में से 3 माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा? 442 आ जाएगा। 442 में अगर 2 का भाग दे देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो क्या है, बोल रहे हैं कि अगर इन सब सीरीज़ में आपको, इसमें आपने क्या कर दिया है, इसमें आपने से 3 माइनस कर दिया है, और जो भी संख्या आपको मिलती है, जो भी संख्या आपको मिलती है उसमें आपने 2 का भाग दे देना है। मतलब जैसे कि इसमें इसमें से आपने इसमें 3 माइनस कर लिया, 3 माइनस करके आपने उसमें 2 का भाग दे दिया। 221 से जैसे 100 निकाला, 221 में से आपने 3 माइनस कर लिया, तो 11 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? यहाँ पे 1 और 200। अब 218 में आपका आपने 2 का भाग दे दिया, 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो ये आ गया। ऐसे ही 109 में से फिर 3 माइनस कर लेना है। 109 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 106। फिर 106 में आपको 2 का भाग दे देना है। ऐसे 53 में से आपको 3 माइनस कर लेना है तो कितना जाएगा? 50, और फिर 50 में 2 का भाग दे देना है। इस प्रकार से आप वो कर सकते हो कि 3 का भाग देना है और फिर 3 को माइनस करना है और 2 का भाग देना है। ऐसे ही देखो, आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। 25 है और 25 का यहाँ पे क्या आएगा, तो इसी प्रकार से 3 माइनस करना है तो कितना जाएगा? 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 22। अब 22 का आधा कर लेंगे तो कितना जाएगा? 11। तो ये 11 आपका इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको उसको सॉल्व करना है। अगला देखो, 113, 119, 115 और 91। 133, 119, 100, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कम हो रहा है पूरा। यहाँ भी आप देख रहे हैं कम हो रहा है पूरा, तो इसमें इंटू तो होगा नहीं जब कम हो रहा है। आगे की संख्या, जब बाद की संख्या कम हो रही है तो ना तो आपका जुड़ेगा, ना आपका इंटू होगा, मतलब ना आपका मल्टीप्लाई होगा। आपका या तो डिवाइड हो सकता है और ये आपका माइनस हो सकता है। अब सबसे पहले हम ये दो शुरू की दो संख्या को देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। 133 में से 119 माइनस करके देखो क्या हो रहा है। 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये कुछ नहीं तो बचा, इसमें इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है? दोनों में अंतर आ रहा है 14 का। कितना का आ रहा है? 14 का। ऐसे 109 में से 119 में से 105 अगर हम माइनस करें तो कितना आ रहा है? 119 में से 5, 119, 9 में से 5 गए, कितने बचे? 4 बचे, और ये इन दोनों का अंतर भी कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब 105 और 91 का अंतर देखो, वो भी 14 आ रहा है। मतलब इन सभी संख्याओं में कितने कितने का अंतर आ रहा है? इसमें भी 14, इसमें भी 14, इसमें भी 14। तो इसका भी 14 माइनस कर लो, 91 में से भी 14 माइनस कर लो, तो 11 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, और 8 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 77 आ जाएगा। मतलब इन सब पूरे में कितने का अंतर है? 14 का अंतर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी तालिका के स्तंभों के अंकों में एक निश्चित संबंध पर विचार कीजिए। तो देखो आपको इसमें क्या दिख रहा है। इस प्रकार की अगर टेबल होती है तो आपको ऐसे भी करके देख लेना है, हॉरिजॉन्टल भी करके देखना है, वर्टिकल भी करके देखना है। आपको चारों तरह तीन करके देख लेना है क्या हो सकता है। देखो 6 आप यहाँ पे देख रहे हो, 6 का 6 ही है, और 6 तिया यहाँ पे 18 हो जाता है, पर यहाँ पे 5 में से 4 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आपका इस तरह में कोई अंतर बन नहीं रहा है। अब इधर पे करके देखो क्या हो सकता है। 6 5 हो रहा है 11, और 11 और 3 हो रहा है 14, 10 तो नहीं आएगा। 6 और 5 को अगर अपन ने 11 कर दिया है ना,
6 और 5 का अगर इंटू कर दो, 6 पंजे 30 और प्लस 30 कर दो तो 33 हो जाएगा, तो भी ये 10 नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए, क्योंकि आपको ये यहाँ का निकालना है, तो ये आप ऐसे करो, यहाँ का निकालना है, बी ये वाला संख्या निकालनी है। तो इन तीनों में कोई अंतर देखो कुछ हो रहा है क्या? 6 3 9 और 1 10, ऐसा अंतर हो रहा है क्या? तो देखो यहाँ से तो ऐसा अंतर दिख नहीं रहा है। अब अपन क्या करें कि इधर से करके देखें कोई अंतर। तो 6 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है? 30 होता है, जैसा मैंने अभी बताया। और अगर ये 30 दूसरी जो संख्या बच रही है 3, अगर आप इसका डिवाइड करते हैं तो कितना जाता है? 10। तो 6 पंजे 30 में अगर हम 3 का डिवाइड करते हैं तो ये वाला संख्या बच रहा है। ऐसे ही इसको करके देखिए, 6 चौको 24, 24 में अगर हम ये वाली संख्या का डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है? 8। तो यही वाला जो है आपका ट्रिक जम रहा है। क्या करना है? इसका और इसका दोनों का क्या करना है? आपको इंटू करना है, और जो भी आंसर आ जाए उसमें 3 का भाग देना है। 6 गुणित 5 भागित 3 बराबर कितना जाएगा? 10। ऐसे ही 6 गुणित 4 भागित 3 बराबर कितना जाएगा? 8। मतलब ये दोनों आपका सॉल्व हो गया। अब इन दोनों से आपको ये वाला निकालना है, लास्ट वाला। तो कैसे? आपने क्या किया है, इन दोनों का गुणा करना है। 18 गुणित x, 18 गुणित x बटे में क्या किया आपने? 2 बराबर क्या हो जाएगा? 27। 27 का यहाँ पे 2 में गुणा कर दो, 27 दूना कितना हो जाएगा? 54। और ये 18 नीचे आ जाएगा, तो 18 एकम 18, 18 तिया 54, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक बार सॉल्व देख लो, ये 6 पंजा 30 गुणे 3, ये अपन ने अपने इस प्रकार से आपने सॉल्व कर दिया है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। पहले आपको ऐसे करके देखना है ऐसे में हो रहा है क्या, फिर ऐसे करके देखना है ऐसे में कुछ हो रहा है। बीच के नंबर में कोई अंतर निकाल के देखना है कि प्लस करके, जोड़ करके, इंटू करके कहीं ना कोई संबंध आपका निकल ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं पंक्ति में दोनों तरफ से 7वां हूँ, बताइए मैं कितने व्यक्ति हैं मेरे आगे पीछे। बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखो यहाँ से है क्या हो रहा? बायां, और यहाँ से हो रहा है क्या? दायां। तो वो यहाँ से भी 7वें नंबर पर है और यहाँ से भी 7वें नंबर पर है। बाएं से भी दाएं से भी कहीं से निकाल लो 7वें नंबर पे है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखो, खुद जब वो यहाँ से 7वें नंबर पे आ रहा है तब भी वो खुद में ही एक भी है, एक है। और यहाँ से आ रहा है तब भी वो खुद में एक है। तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, 7 और 7 के। इसके पीछे भी लोग हैं और इसके आगे भी लोग हैं, तो 7 धन 7। लेकिन ये खुद को 2 बार गिन रहा है तो अपन इसको 1 माइनस कर देंगे। तो 7 और 7 और 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14। 14 में से 1 गए, कितने बचेंगे? 13। ये आपने उसकी ट्रिक में भी आ जाएगा कि जब भी खुद के बारे में पूछते हैं, लेफ्ट एंड राइट को प्लस करके लेफ्ट प्लस राइट -1 ये फॉर्मूला लगा देते हैं। लेफ्ट में भी 7वें नंबर पे, राइट में भी 7वें नंबर पे -1, तो कितना आ जाएगा? ये 13 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 विद्यार्थी है एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को हर एक दूसरे विद्यार्थी से खेलना है। उन्हें कुल कितने खेल खेलने पड़ेंगे? 5 विद्यार्थी हैं टोटल एक खेल प्रतियोगिता में। देखो फ्रेंड, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन करना रहता है, कुल विद्यार्थी हैं एक प्रतियोगिता में और उन कितने प्रकार से टोटल खेल सकते हैं, तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए तो बहुत इजी ट्रिक है। देखो 5 से कम संख्या कितनी होती हैं? 4, 3, 2 और 1। अब इनको जोड़ो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। बस वो 10 प्रकार के ही खेल खेल सकते हैं। जब इस प्रकार के कोई क्वेश्चन हो कि इतने विद्यार्थी हैं, जहाँ यहाँ पे अगर 9 होता तो आप क्या कर देते? 8 7 6 5 इस प्रकार से जोड़ देते, उल्टा करके आप उनको जोड़ देते। यहाँ पे लिखा है 5 विद्यार्थी एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो इसलिए आपने 5 से 1 तक रिवर्स गए और फिर उनको आपस में आपने जोड़ दिया है। तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 10। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता है, 5 लोग ऐसे सीढ़ी चढ़ते हैं, तो अगर वो एक साथ चढ़ेंगे तो एक साथ चढ़ेंगे तो कैसे होगा? तो जब इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है कि एक को दूसरे के साथ compete करनी है, तो इस प्रकार की जब एक को दूसरे के साथ कोई कंपटीशन है, एक को दूसरे के साथ खेलना है, एक को दूसरे के साथ कोई काम करना है, मिलकर कोई काम करना है, तो आपको यही वाली ट्रिक लगा देना है।
क्योंकि 5 विद्यार्थी उसमें प्रत्येक विद्यार्थी को एक दूसरे के साथ खेलना है, इसलिए संभावित खेलों की संख्या कितनी होगी, 4 3 2 1 में प्लस कर देंगे बराबर 10 होगी। संभावित पूछ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। संभावित क्वेश्चन में वो प्रोबेबिलिटी वाला आ जाता है, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन यहाँ पे जुड़ जाते हैं प्रायिकता वाले, तो इसलिए इसको मैं इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक प्रोबेबिलिटी वाला एक चैप्टर लेके आऊँगी मैं, आज ही रात को लेके आऊँगी। उसमें जितने भी प्रायिकता के सवाल होंगे ना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जा रहा है, 5 से वाला पूछा जाता है, तो जितने भी ये क्वेश्चन होंगे ना, तो वो आपको एक ही वीडियो में ट्रिक द्वारा करवा देंगे। तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। आज रात को ही करवा दूँगी। किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार के तापमान का औसत लेने पर 36 डिग्री सेल्सियस आता है। कब कब का, सोमवार और बुधवार का। इस गणना में गुरुवार के तापमान को भी शामिल कर लेने पर औसत 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। गुरुवार का तापमान क्या है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। किसी सप्ताह विशेष में सोमवार और बुधवार के तापमान का औसत कितना आता है, 36 डिग्री। तो ये कितने 2 दिनों का आ रहा है। जब आप इनको टोटल निकालेंगे तो टोटल कितना होगा, तो आप 36 में 2 का क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे, तो 36 गुणे 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 72 हो जाएगा। अगर इसमें आप गुरुवार के तापमान को भी शामिल कर लेते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो पहले 36 था, तो अब कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। और अब 3 दिनों का तापमान हो रहा है, तो आप किसका गुणा करोगे, 3 का। 7 या 21, 3 तिरका 9 और 1 10, कितना आ गया, 101। यहाँ पे आया था कितना, 72, और यहाँ पे आया 101। 101 में से 72 माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं, किसी सप्ताह विशेष में सोमवार व बुधवार के तापमान का औसत 36 डिग्री सेल्सियस है। 2 दिनों का ऑप्शन है, तो आपने 36 में 2 का गुणा कर लिया। फिर तीसरे दिन का भी जोड़ना है, और तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, 36 से बढ़ता है, तो 36 में 1 जोड़ लेंगे, 37 हो जाएगा, और 37 में 3 का गुणा कर देंगे। जो भी ये दोनों के आंसर आ जाएंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। देखो, सोमवार से बुधवार तक का कुल तापमान कितना हो रहा है, सोमवार से बुधवार तक का 36 गुणे 3 108 डिग्री सेल्सियस। प्रश्नानुसार गुरुवार के तापमान को मिलाने पर कुल औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 36.36 सोमवार से गुरुवार तक का कितना हो जाएगा, 37 गुणे 4 148। अतः गुरुवार का तापमान कितना होगा, 148 में से 108 माइनस कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार है, 3 दिन हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 3 का गुणा किया। मुझे लगा ऊपर केवल सोमवार और बुधवार दिया है, सोमवार से बुधवार दिया है, सोमवार मंगल और बुध, इसलिए 36 में किसका गुणा किया, 3 का गुणा किया। और जब गुरुवार को शामिल कर लेंगे तो 4 दिन हो जाएंगे और तापमान भी बढ़ जाएगा। तो 36 में 1 जोड़ के 37, और 37 में 4 का गुणा करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। अगला है, दो संख्याओं का योग 50 है तथा उनका अंतर 10 है, दोनों का अनुपात ज्ञात करो। योग 50 है, मतलब x धन y बराबर कितना है, 50 है। अंतर y है, तो x माइनस y बराबर क्या है, 10। बस इसको आप सॉल्व कर लो, y से y काट दो, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 50 और 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। x 2 का 60 में डिवाइड कर दो, तो कितना जाएगा, 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 3। अब दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो y और x की वैल्यू निकाल के और दोनों को डिवाइड कर दो। एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। माना की संख्याएं कौन सी हैं, x और 5 है। पहला समीकरण क्या है, उनको जोड़ने पर। दूसरा क्या है, उनको घटाने पर। तो आपने कर दिए, 2x बराबर 50 और 10 कितना हो गया, 60 हो गया। ये y और y आपस में कट गए, x और x 2x हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। अब x का मान जो 30 है, आप इस समीकरण में 1 में रख देंगे। अगर इसमें रखेंगे 30, x की जगह यहाँ पे 30 रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 25। x की वैल्यू कितनी आई थी, 30, तो 30/20 कितना, अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 अनुपात हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, 3:2। अगला है, मनीष शर्मा एक कंपनी में प्रबंधक हैं। उन्हें 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है तथा विक्रय पर 6.25% कमीशन भी मिलता है। इसका मतलब क्या है कि उनकी सैलरी तो 10,000 रुपये है महीने की, महीने की है, साल की नहीं है ना। तो महीने की सैलरी कितनी है उनकी, 10,000 रुपये है। अब वो उनकी जो कंपनी में टोटल जो बिकता है सामान, उस पर उन्हें कमीशन भी मिलता है, टोटल जितना बिकता होगा। वर्ष 2022 के अंत में कुल विक्रय दर कितनी है, 19 लाख
19,20,000 उनकी कुल विक्रय है। तो श्री शर्मा के कुल वार्षिक पारिश्रमिक की राशि, देखो काय की पूछी है उन्होंने, वार्षिक पूछी है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मनीष शर्मा एक कंपनी में प्रबंधक है। सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये तो हो गई 1 महीने की आय। अगर उनकी 12 महीने की आय निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1,20,000 हो जाएगी। 1,20,000 उनकी साल की आय है, ये तो उन्हें मिल ही रहा है। इसके बाद उन्हें क्या मिल रहा है, इस 19,20,000 का आप 6.25% निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 19,20,000 का 6.25%। तो ये दशमलव हटाया तो नीचे 2 जीरो आ गया, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और पहले से भी 2 जीरो है क्योंकि परसेंट निकालना है, तो ये 2 जीरो कट गए। अब 192 में आप 625 का गुणा कर लेना। एक बार सॉल्व किया हुआ देख लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो दोनों को टोटल कर लेना है। क्या पहले 10,000 का 12 में गुणतु किया तो कितना, 1,20,000 आ गया। तो ये इनकी सैलरी तो होगी सालाना, बाकी उन्हें महीने का साल का कमीशन भी मिल रहा है। इसका 6.25% निकाल के जो आंसर है उसको भी प्लस कर लेना है। देखो वर्ष की कुल प्राप्त वेतन 10,000 गुणित 12 मतलब कितना आ गया, 1,20,000। विक्रय पे प्राप्त कमीशन मतलब 1,92,000 उनका विक्रय है, उसको 6.25% निकाला तो कितना आ गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और यहाँ से भी ये 2 जीरो लिए तो ये 2 जीरो भी कट गए। जब 192 में आप 625 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 1,20,000। तो अब पुराना 1,20,000 मतलब जो उसकी मंथली आय है वो, और ये वाला, इन दोनों को जोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, श्री राजकुमार गुर्जर एक सुव्यवस्थित निवेश योजना में 10,000 रुपये प्रति वर्ष 3 वर्ष के लिए लगाते हैं। साधारण ब्याज की दर 11% है। 3 वर्ष बाद श्री गुर्जर को कितना ब्याज मिलेगा। देखो एक सुव्यवस्थित निवेश योजना में 10,000 रुपये प्रति वर्ष 3 वर्ष के लिए लगाते हैं, मतलब मूलधन कितना आ गया है इनका, 10,000 आ गया है। समय कितना आ गया है, 3 वर्ष आ गया है। आर कितना आ गया है, 11% आ गया है। 3 वर्ष बाद श्री गुर्जर को कितना ब्याज मिलेगा। ब्याज के सूत्र से आप इसको सॉल्व कर लो नॉर्मल। देखो पहला पहला देखते हैं, मूलधन 10,000, वार्षिक दर 11%, साधारण ब्याज इतना है। सबसे पहले हम पहले वर्ष के लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 3 वर्ष का दिया है तो अलग अलग समय को हम 3 बार करके, एक एक बार करके 3 बार निकाल लेंगे। तो समय पहली बार में 1 रख देंगे, दर 11 ही रखेंगे, मूलधन 10,000 रखेंगे, तो कितना आ गया, ब्याज आपका कितना आ गया, 1,100 रुपये आ गया। साधारण ब्याज द्वितीय वर्ष के लिए कितना आ गया, 22। ये पहले एक का निकाल रहे थे, अब दूसरे का निकाल रहे हैं, फिर ये तीसरे का निकाल रहे हैं, फिर तीनों को जोड़ दिया है। 3 वर्ष का है तो एक बार रख देंगे समय 1, एक बार रख देंगे समय 2, और एक बार रख देंगे समय 3, और तीनों को भी टोटल कर लेंगे। एक मकान मालिक किराए में 20% की वृद्धि करता है, कुछ समय पश्चात वह 10% की किराए में कमी कर देता है। मूल किराए में वह 1% वृद्धि क्या है। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको, x + y + xy बटे 100, ये वाली ट्रिक लगाना। इस x की जगह आपको जो भी वृद्धि हुई हो, y की जगह जो भी कमी हुई हो, कमी होगी तो माइनस में करेंगे। अब x की जगह आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे 20 लिख देंगे, प्लस y की जगह क्या, y में कमी हो रही है तो माइनस लिख देंगे, इंटू x की जगह क्या लिख देंगे 20, और इंटू y की जगह क्या लिख देंगे, -10 बटे 100। अब 20 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 बचेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 2 एक कम कितना हो गया, यहाँ पे भी कितने बचे, -2। अब 10 में से 2, सॉरी ये माइनस है, 10 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 10 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8। तो यही वाली ट्रिक आपको लगानी है। अगर आप और डिटेल में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कभी कोई प्रतिशत निकालना हो, कमी हुई हो, अधिकता हुई हो, तो बस आपको यही फॉर्मूला लगाना है। एक बार लिख देती हूँ मैं फॉर्मूला, x + y + xy बटे 100। अगर यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही हो, मतलब प्लस में आ रहा हो, तो एक प्लस में ही लिखना है, मतलब लाभ हो रहा हो, और अगर कम हो रहा हो, हानि हो रही हो, तो माइनस में लिखना है। तो इस x की जगह पे आप क्या रख देंगे, +20 रख देंगे, इस y की जगह पे -20 रख देंगे, इसकी जगह +20, इसकी जगह -20, और इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे। अगला है, किसी संख्या का 60% क्या होगा, जबकि केवल यह दिया हुआ है कि उस संख्या का 200% बराबर 100। तो आपने माना कि वो संख्या क्या है, x है, तो x का 200% उन्होंने कितना दिया है, x का 200% उन्होंने दिया है 100।
इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 10,000 आ जाएगा। 10,000 में 200 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। अब वो बोल रहे हैं 5,000 का 60% क्या होगा। देखो उसको अब सॉल्व करके बताती हूँ। दिया हुआ है किसी संख्या का 200% बराबर 100 है। तब 100, देखो 200% बराबर 100 है, मतलब यहाँ पे ओरल ही आप निकालेंगे तो ओरल ही आधा आ रहा है। 200 का किसी संख्या कोई दिया उस संख्या का 200% 100 है, तब 100% उसका क्या होगा, 50 होगा। अब आपका 100, जब 200% 100 है तो 100% क्या होगा, किसी से कोई संख्या है उसका 200% 100 है तो उसका 100% क्या होगा, 50 ही होगा ना। अब 50 का 60% ज्ञात करना है। 50 का 60% कैसे होगा, 50 गुणे 60/100 से आपका निकल जाएगा। यदि किसी संख्या में उसी संख्या को 13 बार योग करने पर 224 आता है तो वो संख्या क्या होगी। देखो कोई संख्या है x है माना, उसी संख्या का 13 बार योग करने पर, 13 बार योग करने पर मतलब 13x। कोई संख्या है उसका 13 बार योग करने पर मतलब 13x बराबर कितना जाएगा, 224 आ जाएगा। 13 और x और 14 कितना, 13 और x और एक x कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। 224 में 14 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। किसी संख्या में उसी संख्या को 13 बार योग करने पर, किसी संख्या में उसी संख्या को मतलब x को ही 13 बार अगर योग कर दिया तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर देंगे। x धन 13x बराबर 226, x और 13 14 हो जाएगा बराबर 224। 224 में 14 का भाग दे देंगे। अगला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है, उसके विक्रय पर 15% व्यापारिक बट्टा तथा 5% नगद बट्टा दिया है। 5 वस्तु का शुद्ध मूल्य, मतलब 400 रुपये है, शुद्ध मूल्य निकालना 400 रुपये है तो उसके विक्रय पर 15% व्यापारिक बट्टा, तो पहले उस पर 15% छूट दिया है तो आप 400 का 15% निकालेंगे। फिर लगातार आप इसको फिर उसमें कितना लगाएंगे, 5% तो आप लगातार ही 15% और 5% को जोड़ के भी टोटल इसकी छूट निकाल सकते हैं। देखो वस्तु का अंकित मूल्य उन्होंने कितना दिया है, 400 रुपये, व्यापारिक बट्टा कितना दिया है, 15%। 400 को 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 रुपये। तो 400 में से 60 माइनस कर देंगे तो बीच कितने का पड़ा, 340 का। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर इस पे जो मूल्य पड़ा है फिर उस पर आपको नगद, आप उसको पैसे देते हो, फिर उस पर वो आपको डिस्काउंट कर देता है 5 रुपये, मतलब 340 का 5% डिस्काउंट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17। 340 में से 17 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना जाएगा, 323। मतलब पहले क्या करना है, 400 का 15% निकालना है, जो आंसर आया उसे 400 में से माइनस कर देना है और फिर जो आंसर आया उसका 5% निकालना है। किसी कूट भाषा में बैट को 23 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कैट को क्या लिखा जाएगा। बैट को क्या लिखा जाता है, 23 लिखा जाता है। अब बैट का मान, बी का मान कितना होता है, बी को बोलते हैं 2, ए को क्या बोलते हैं 1 और टी को क्या बोलते हैं 20। तो 20 और 2 कितना हो गया, 2 और 1 3, तो कितना हो गया 3। बी का मान कितना होता है 2, ए बी सी डी से बी दूसरे नंबर पर आता है, ए में 1 पहले नंबर पर आता है और टी कितने नंबर पर आता है 20। तो इन तीनों का मतलब उन्होंने जोड़ दिया। ऐसे ही सी को जोड़ लेंगे, सी का कितना नंबर पे आता है 3 पे, ए कितने नंबर पे आता है 1 पे और टी कितने नंबर पे आता है 20 पे। तो 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 24। देखो बी का 2, ए का 1, टी का 20, तो कितना हो गया 23। इसी प्रकार सी का 3, ए का 1 और टी का 20, तो कितना जाएगा 24। यदि h बराबर 24 है तो h ई बराबर 39 हो तो h ई एन का मान क्या होगा। तो देखो h बराबर क्या बोल रहे हैं, 24 हो। यदि h बराबर क्या हो, 24 हो, तो 24 कैसे हो पा रहा है। अगर आप देखें तो h कितने नंबर पर होता है, h वर्णमाला का 8वां अक्षर है। वर्णमाला में वो 8वें अक्षर पर आता है। अगर 24 प्राप्त करना है मतलब 8 में हमको किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का, तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24, है ना। तो और अगर यहाँ पे बोल रहा है ही बराबर उनने क्या दिया है, 39 दिया है। ई का मतलब ई का मान कितना होता है, 5 होता है और 5 दिया कितना हो जाएगा 15। तो जब 15 और हम 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो मतलब इनने क्या किया है, जो वर्णमाला का अक्षर है उसमें 3 का गुणा कर रहे हैं। तो अब अगर उनने हमसे क्या दिया है, हेन का पूछा है, हेन का क्या होगा। तो एच का मान कितना आ गया, अभी ऊपर से 24 आ गया, प्लस ई का मान कितना आ गया है, ई का मान 5 दिया 15 आ गया है। इसके अलावा अब है एन का मान, एन क्या मान, एन वर्णमाला में कितने नंबर पर है, 14 नंबर पे।
14 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 तिया 42, तो इसमें हम जोड़ेंगे 42। तो 42, 15 और 24 को आप जोड़ेंगे, 5 2 7 और 9 कितना हो जाएगा, 11। एक आ जाएगी कैरी किया, एक आपने 5 6 और 7 8, तो कितना आ जाएगा आंसर, ये 81। तो ये 81 आंसर इसका हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। देखो एच का क्या लिखा है, एच का उन्होंने आपको दिया है 24, मतलब 8 का 3 में गुणा किया। इसी प्रकार ई का निकाल लेंगे, 5 दिया 15। अब एन का वर्णमाला का 14वां अक्षर है, तो 14 में 3 का गुणा कर लेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इसमें से लुप्त संख्या निकालनी है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वही मैंने ऊपर बताया था, सबसे पहले ऐसे करके देख लो, प्लस ऐसे करके देख लो, कहीं बीच वाले से डिवाइड करके तो नहीं आ रहा है, कहीं बीच वाले की कहीं टेबल तो नहीं आ रहा है, गुणज तो नहीं आ रहे हैं। अच्छा हम देखते हैं, सबसे पहले ऊपर का नंबर देखते हैं, 970 है और नीचे का है 256। क्योंकि बीच में ये कोई सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, तो इसलिए 2 3 नंबर का इंटू तो होगा नहीं, तो इकट्ठे 3 3 डिजिट का ही कुछ होगा, क्योंकि ऊपर भी इधर भी 3 डिजिट दिया है, इधर भी 3 डिजिट दिया है। तो इधर पे करेंगे 970 और यहाँ पे क्या है 256, तो 970 में 256 माइनस करो, 10 में से 6 गए 4 बचे, 6 में से 5 गए 1 बचे, 9 में से 2 गए, हाँ आ रहा है, मतलब आपका 714 आ रहा है। क्या किया है आपने, ऊपर के तीनों नंबर और नीचे के तीनों नंबर को माइनस कर देंगे। ऐसे इसमें भी ऊपर के तीनों नंबर और नीचे के तीनों नंबर को माइनस कर देना, मतलब 458 में 221 को माइनस कर देना, तो आ जाएगा 237। ऐसे ही 666 में 222 को माइनस कर दो, 666 में 222 को माइनस करो, 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 4, और 6 में से 2 जाएंगे 4, 6 में से 2 जाएंगे, इसका आंसर आएगा 444। इनमें से आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपको करना है, ऊपर के तीनों डिजिट और नीचे के तीनों डिजिट को इकट्ठे करके माइनस में करना है। क्यों, क्योंकि बीच में 3 डिजिट का ही आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में उस शब्द को चुनिए जिन्हें नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। देखो सबसे पहला है फियर। फियर बनाया जा सकता है क्या, एफ ई और यहाँ से ए और यहाँ से आर, हाँ बनाया जा सकता है। इसके अलावा है नियर, क्या नियर बनाया जा सकता है, एन है, ई है, ए भी है और आर भी है, नियर भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा है फेयर, फेयर एफ भी है, ए भी है, आई भी है, आर भी है, तो फेयर भी बनाया जाए। अब है डियर, देखो डियर के लिए डी की ज़रूरत है और यहाँ पे डी तो है ही नहीं है, डियर में क्या लगा है, डी है, लेकिन इसमें क्या डी है, नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, दिए गए समूह से संबंधित विकल्प को चुनिए, 20 40 57। इसमें देखो आपको बताना है कि इन तीनों चारों समूह में इसमें कौन सा आएगा। 40 और 23 और 40 और 70, मतलब यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि गुणा तो हो नहीं रहा है और माइनस तो हो नहीं रहा, क्योंकि बढ़ रहे हैं। 40 में 23 को माइनस करके देखो, 10 में से 3 गए 7 बचे, 3 में से 2 गए 1, इन दोनों में अंतर कितना है, 17 का। ऐसे ही 57 और 40 में देखेंगे तो इसमें भी अंतर कितना जाएगा, 40 17 का, मतलब इन तीनों में अंतर कितना है, 17 का। अब आपको ये इन तीनों में चारों में देख के बताना है इस सीरीज़ में ऐसा कौन सा होगा जिसमें 17 का अंतर होगा। फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो वो कर लीजिएगा। आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। AKANKSHA1957 से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा पे आप मुझे मैसेज भी कीजिएगा हाय करके, जो लोग भी फॉलो करें। और कमेंट जरूर किया कीजिए, अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं तो कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट में कंजूसी मत कीजिएगा। और आज भी रात को प्रोबेबिलिटी का एक बहुत शानदार वीडियो लेके आने वाली हूँ। इसके अलावा अगर आप प्रबंधन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्रबंधन की MCQ ले सकते हैं, 1463 प्लस MCQ हैं और उसकी PDF 90 रुपये की मिलेगी। करंट अफेयर्स की 1400 प्लस की PDF आपको 99 की मिलेगी और MP करंट 2000 वन लाइनर की 50 रुपये की मिलेगी। जो भी आप लेना चाहते हैं या हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। ये प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी है 1463 प्लस MCQ की, ये करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है। इसके अलावा ये एक मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की है। ये हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं। MPPSC प्रीलिम्स के लिए आपको समय बहुत कम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इनको नोट्स लीजिए, नोट्स लेंगे तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। ग्रुप में मैं बेहतरीन तैयारी आपको करवाऊंगी प्रीलिम्स के लिए, आपका प्री निकल के ही रहेगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे कोई भी नोट्स। इसके अलावा मुझे आपका नंबर भी मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिएगा ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सके। अपना नाम लिख के, हाय लिख के आपको भेजना है।
दिए गए समूह में संबंधित विकल्प को चुनना है। तो आपको मैंने बताया 17 का अंतर, ऐसे डिजिट ऐसा देख लेंगे जिसमें 17 का अंतर, जैसे 10 और 27 में कितने का अंतर है 17 का, लेकिन 27 और 40 में 17 का अंतर नहीं है। 20 और 40 में नहीं है अंतर, 22 और 39 में भी नहीं है। 21, 38, 55 में अगर आप देखेंगे तो 38 में से 21 माइनस गए 17 बच्चे, 55 में से 38 गए 17 बच्चे। मतलब यही वो सीरीज़ हो जाएगी जो आपकी पहली सीरीज़ से मैच कर रही है। अब इसमें बताइए क्या आ रहा है। ये 8 और 6 में क्या करें कि 7 आ जाए, 15 16 में क्या करें कि 16 आ जाए, 5 और 21 में क्या करें कि क्वेश्चन मार्क आ जाए। क्या करके देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं तो जोड़ के तो 7 नहीं आ रहा है, गुणा कर सकते हैं तो भी नहीं आ रहा है। अच्छा 8 और 6 को जोड़ के किसी चीज़ का भाग दें तो आ जाएगा क्या, देखते हैं। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में किसी चीज़ का भाग देने पर 7 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, 2 का भाग देने पर, तो यही इनका 7 हो जाएगा। वैसे ही 15 और 16 को प्लस करो कितना हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 32, 32 में किसका डिवाइड करें 2 आ जाए 16 आ जाए, 2 का करें। ऐसे 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, 26 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो 13 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, आशा आपको पसंद आएंगे। इसी प्रकार के रात को क्वेश्चन लेके आऊँगी, दिन में इंग्लिश का वीडियो लेके आऊँगी, मैराथन टाइप का ही रहेगा, 100 क्वेश्चन का वीडियो रहेगा एरर्स का, और समझा समझा के करवाऊँगी। तो उस प्रकार की कोई भी एरर आती है तो आप उसको ज़रूर कर पाएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।